समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन किया है। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अखिलेश जी, क्यों आपने करहल सीट को चुना और नामांकन के बाद अब आपका क्या कहना? जिला पार्टी का प्रस्ताव और वहाँ हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने ये कहा कि आपको चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए और चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए, नेताजी का लोकसभा का क्षेत्र है, नेताजी का कार्य क्षेत्र रहा है, घर के पास है और यहाँ आपको चुनाव में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद आपको जनता में आना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी सीट पर तय करिए जहाँ चुनाव जनता लड़े और आप और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सकें। इसलिए मैंने करहल का प्रस्ताव और पार्टी के प्रस्ताव को तय किया और स्वीकार किया। अखिलेश जी, आपने जैसे ही नामांकन किया बीजेपी की लिस्ट आ गई। आपके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दे दिया और एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन कर दिया। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के प्रत्याशी? अगर आज नामांकन करने आए तो इसका मतलब ये है कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम तय किया था उसी समय इन्होंने रणनीति बनाई होगी, वरना कागज़ तैयार करने में, और वो भी केंद्र के राज्य मंत्री हैं और उन्हें चुनाव लड़ाना खुशी की बात है कि दिल्ली के मंत्री लड़ रहे हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार है, जो एक दूसरे के पहिए खोल रही थी, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा जनता को कि प्रदेश सरकार ने जनता की भलाई के लिए क्या किया है और केंद्र सरकार ने भलाई के लिए और क्या नए काम उठाए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी बड़े चेहरे को आपके खिलाफ भेज रही चुनाव लड़ने के लिए? चेहरे का सवाल नहीं है, सवाल पार्टी का है। सवाल ये है कि इनकी दो सरकारों ने आखिरकार जनता के लिए क्या किया है। महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जितने भी विकास कार्य इस क्षेत्र में चले वो सब बंद कर दिए गए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कोविड की वजह से जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकते थे या नौकरी रोजगार पा सकते होते। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, इन्वेस्टमेंट मीट की, लेकिन कोई ज़मीन पर कारखाना उद्योग नहीं लगा। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है? और बिजली महंगी हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, आज हर चीज़ महंगी है, कड़वा तेल, खाने पीने का सामान है, सब महंगा हो गया। और फिर सरकार ये दावा करती है कि रोज़गार दिए हैं, लोगों की खुशहाली लाए हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को देश में क्यों राशन बांटना पड़ रहा है? इसका मतलब सरकार जहाँ अन्नदाता के साथ खिलवाड़ कर रही है उसके भविष्य से, वहीं सरकार मजबूर कर रही है कि हमारे राशन पे आप जिएं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको न नौकरी देंगे न रोज़गार देंगे, बस आप जिंदा रहिए हमारे राशन पर। अखिलेश जी, इन दिनों आप देख रहे होंगे पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी शिमला बना देंगे। कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को आप? ये वो हैं जो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये वो हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जो भी सरकार आएगी, समाजवादी सरकार भी आती है, तो उसके सामने चुनौतियां होंगी कि उत्तर प्रदेश को पटरी पे कैसे लाएं। इसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, शिक्षा का क्षेत्र में चौपट कर दिया, अधिकारियों को चौपट कर दिया। इस सरकार ने हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है तब ये छुट्टी मनाने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी की बात कर रहे हैं। इनसे कहिए कि अपनी उपलब्धि बताएं कि आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी, आपने रोज़गार क्यों नहीं दिए, आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए। इन बुनियादी सवालों के इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी। और सच्चाई ये है कि चुनाव के बाद ये खुद ठंडे पड़ जाएंगे। अखिलेश जी, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया और पश्चिम यूपी की रैलियों में चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के और नेता, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं हुआ है उनके लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देना। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए संभव नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। 2 बार उत्तर प्रदेश ने उनकी सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर ये उत्पादन बढ़ा देते और उत्तर प्रदेश का कोटा बिजली का बढ़ जाता तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती भी बिजली होती। और जो हम देना चाहते 300 यूनिट, ये चाहते तो ये भी जनता की मदद कर सकते थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तय किया, इन्होंने कहा कि आधा बिजली का बिल कर देंगे किसानों का। जहाँ समाजवादी पार्टी सिंचाई को मुफ्त दे रही है, इनसे पूछना चाहिए और बाबा जी को बताना चाहिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक भी बड़ा बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बताएं। ये जितनी भी बिजली उत्तर प्रदेश में आज मिल रही है, जो घरों में पहुंच रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है या पुरानी सरकारों की देन है।
आपने एक ट्वीट किया कल, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताए समय बताएं। इस ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, जहां कानून व्यवस्था पे लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें खुद स्टैटिस्टिक्स देखना चाहिए कि किस तरीके के आंकड़े एनसीआरबी के हैं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यहाँ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस दिए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स हुए हैं और तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार को बताना चाहिए, जिन आंकड़ों की वजह से सरकार खुद शर्मिंदा हो जाएगी। आप सोचिए, कोई व्यापारी अगर जाता है गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, उसको मार के मार दिया गया, जान ले ली गई। हाथरस जैसी घटना हुई। लखनऊ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एप्पल कंपनी में काम करने वाले को गोली से उड़ा दिया गया। तो आखिरकार हो क्या रहा है? जेल में लोग मारे जा रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं है, कोर्ट में जाकर के लोग मारे हैं। तो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आखिरकार? इसका जवाब क्या है? और मुख्यमंत्री जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पे खुद आपराधिक मुकदमे रहे हैं, जो खुद सरकार में बैठ करके अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। डिप्टी सीएम के मुकदमे वाले, वो कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे? तो आप बहस के लिए तैयार हैं इस मुद्दे पर? अगर बीजेपी के नेता बहस, कोई भी बहस में तैयार है। जो चुनौती दे रहा है उन्हें खुद आंकड़े ला करके आने चाहिए कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं और ज़मीन पे सच्चाई क्या है। अखिलेश जी, बीजेपी लगातार आपके उम्मीदवारों पर सवाल खड़े कर रही है। कल आपने भी ट्वीट किया कि बीजेपी के 99 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के इन आरोपों को? मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर दंगा तक कराने के आरोप रहे हैं। उप मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर तमाम गंभीर धाराओं में आरोप हैं और गंभीर धाराएं लगी थीं। आज ये जब सूची देखें तो 99 ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 99 अच्छा नहीं लगता है। उनसे कहिए थोड़े बहुत बढ़ा दें, 100 के पार तो जाएं, सेंचुरी तो लगा दें। और सही मायने में जब इनकी पूरी सूची आ जाएगी तो आप देखेंगे आपराधिक मुकदमों में जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो 100 से पार निकल जाएंगे। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि आपने कई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे आपने कहा कि अगर सरकार में आए तो आप नई चीज़ें देंगे। वो कौन सी ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके सहारे आप चुनाव लड़ना जा रहे हैं, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली तो है, उसके साथ में और क्या क्या है? समाजवादी पार्टी को कोई जनता को भरोसा नहीं दिलाना है। समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्य थे उसी पे भरोसा जनता कर रही है और जनता ये मानती है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जिस हाईवे पे हम लोग खड़े हैं, ये हाईवे समाजवादी सरकार में बना और 23 महीने में बन के तैयार हो गया। ये जहां हम दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी मंडी बन रही थी, आलू की सबसे बड़ी मंडी होती, यहाँ किसानों को लाभ मिलता, किसानों को सही कीमत मिल जाती। इस सरकार ने काम रोक दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली कहा है, सिंचाई मुफ्त का है, पहले भी की जा चुकी है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी बांट चुके हैं, फिर बढ़ेगा। और वहीं पुरानी पेंशन बहाल के लिए भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको समाजवादी पार्टी जनता में लेकर के जा रही है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टो भी आएगा। इसके साथ साथ समय समय पर समाजवादी पार्टी क्या करेगी उसको भी कह रही है। जैसे कि थाली, समाजवादी थाली 10 रुपये में मिलेगी। लोगों को जो बुनियादी और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती और कम पैसे में उपलब्ध हों। कि लोहिया जी ने एक सिद्धांत दिया था दाम बांधो का। अगर दाम बांधो का सिद्धांत है तो कम से कम गरीबों को कुछ चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं वो सस्ती मिलें। एक अंतिम सवाल, गोरखपुर सदर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? बहुत जल्दी पार्टी तय कर लेगी और ऐसा मजबूत प्रत्याशी होगा जो मुकाबले में रहेगा और हो सकता है मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा दे। क्योंकि वहाँ गोरखपुर की जनता हराना चाहती है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हराना चाहते हैं, बीजेपी के रूठे कार्यकर्ता हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग हराना चाहते हैं। जब इतने लोग साथ हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी बचेंगे कैसे? और फिर उन्होंने गोरखपुर को दिया क्या? गोरखपुर के लोगों को मेट्रो मिलनी थी, पानी और बरसात में उन्हें नाव मिली, महीनों उनके पानी भरा रहा, सड़कों की ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, स्वास्थ्य में दवाइयों का इंतज़ाम नहीं है, मेडिकल कॉलेज जो था वो अच्छा नहीं बना पाए, ना उनको वो सुविधाएं दी स्टाफ को, डॉक्टर्स को, टेक्निकल स्टाफ को जो पीजीआई जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। एम्स बनाए, लेकिन अभी एम्स पूरा उतना नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए। समाजवादियों ने ज़मीन दे दी इसलिए ये आज एम्स ही बन गया। इसलिए गोरखपुर की जनता इनसे महंगाई का सवाल करेगी, बेरोजगारी का सवाल करेगी और जो गोरखपुर को विकास में पीछे छोड़ दिया वो गोरखपुर सवाल करेगा
मुझे लगता है जनता इनके खिलाफ खड़ी है गोरखपुर में भी। कितनी सीटों का अनुमान है और क्या आपका कैंपेन चलता रहे, क्योंकि आयोग ने तो अब 1000 तक रैली करने की अनुमति दे दी है। आयोग भी देखेगा और आयोग समय समय पर समीक्षा करेगा। मुझे लगता है रैलियों की संख्या इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव प्रचार पहले हो रहा था उसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इसके अलावा ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जनता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.